बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे मध्य में श्री रामनाथ स्वामी रामेश्वर मंदिर जो हमारा है, हम सभी के वहां से भोलेनाथ के कृपा से कुछ दिव्य संतों का दर्शन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और ऊपर इधर बोल भागवत भगवान की जय हो। ब्रह्म मुरारी सुराचितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम। ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम। जन्मज दुःख विनाशकलिंगम प्रणतपमामि सदा शिवलिंगम। जन्मज दुःख विनाशकलिंगम प्रणतपमामि सदा शिवलिंगम। ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम। देवमुनि प्रवरार्चितलिंगम कामदहन करुणाकरलिंगम। देवमुनि प्रवरार्चितलिंगम कामदहन करुणाकरलिंगम। रावण दर्प विनाशनलिंगम रावण दर्प विनाशकलिंगम। तत्नमामि सदा शिवलिंगम रावण दर्प विनाशनलिंगम। तत्प्रणमामि नमामि सलिंगम। ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगम निर्मलार्चितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम। ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम। बोल रामनाथ भगवान की जय हो। श्री रासेश्वर भगवान की जय हो। हमारे मध्य में श्री धाम वृंदावन से श्री मौना बाबा आश्रम, जिसके परम पूज्य श्री आचार्य श्री धर्म राज महाराज जी हमारे मध्य में, मानो महाराज की कथा भगवान की चल रही थी, तो महाराज की कथा बिना वृंदावन के तो मानो भगवान ने पूरा वृंदावन ही प्रकट कर दिया हो। ऐसे पूज्य श्री महाराज जी, साथ में हमारे पुजारी जी, जिन्होंने अभी प्रथम दिवस शोभा यात्रा में हम लोग जब भगवान के, आइए 2 मिनट के लिए श्री धाम वृंदावन से पधारे पूज्य श्री महाराज जी के मुखारबिंद से आशीष वचन लेंगे और फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। इसी मध्य में एक सूचना है, जिन भाई बहनों को टिकट की समस्या है वो रामेंद्र तिवारी जी से संपर्क करें। टिकट के बारे में किसी को समस्या हो। श्री राधे श्री श्याम। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। व्यासपीठ पर विराजमान श्री महाराज जी
पंचवटी पीठाधीश्वर वृंदावन से मेरा सादर बंधन और उपस्थित सभी विद्वतजन जो मंच पर आसीन हैं, अपने अपने कार्य में दत्त हैं, भगवान के स्मरण में, भगवान के पाठ में, भगवान की लीलाओं में जो बाधन में साथ दे रहे हैं, सभी बाध्यजन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आग्रह करूंगा भक्तजन 2 मिनट के लिए शांत रहें, बैठ जाएं। कथा के बीच में इसलिए बहुत समय बिल्कुल नहीं लूंगा। कथा का भी आनंद मेरे को, क्योंकि मैं खुद ब्रजवासी हूं तो मेरे से रोका नहीं जाता है। और बेमतलब में शरीर फड़कने लगता है कि जब आयु नहीं है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुख गमस्यति, भगवान की तो लीलाओं का, और जिस तरीके से महाराज जी ने लीलाओं का वर्णन किया रवि रास पंचाध्यायी का, क्या अद्भुत लीला है, क्या अद्भुत लीला है। बंसी का वादन प्रारंभ में आप श्रवण कर रहे थे तो महाराज जी ने बताया बहुत सुंदर तरीके से, और शायद आप अन्य कथाओं में इस प्रकार से महाराज लीला के बारे में आप ज्यादा नहीं सुनते होंगे विद्वान जनों से। वो केवल महाराज लीला का नाम लिया और बस रास रचे, इसके बाद कुछ नहीं सुनने को मिलता है। पर महाराज जी ने बड़े अद्भुत ढंग से व्याख्या की, और सचमुच में महारास लीला का जो स्वरूप है, भगवान ने गोपियों को जो नृत्य कराया है और जो गोपियां चाहती है, बड़ी सुंदर बात बताई है। बोले कन्हैया हमें आपकी जरूरत नहीं। किसकी जरूरत है? आपके लीलाओं का जो आनंद है, आपकी बंसी के वादन का जो आनंद है, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु अभिक्षरसा, वो गोपियां कौन हैं, क्या हैं, क्या हो चुकी हैं? गोपियां गोपियां नहीं हैं, गोपियां स्वयं साक्षात भगवान का रूप धारण कर चुकी हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान नाचे हैं, और कोई इस संसार में, सृष्टि में स्थिर रह जाए हैं? नहीं रह सकता है। इसलिए गोपियों से, भगवान से आराधना करते हैं कि प्रभु इस बंसी का वादन ऐसा करो जो ब्रज गोपियां ऐसा नाचे जो उनके चरण रज से जो धूल उड़ रही है, जो रज उड़ रही है ब्रज की, वो भी कैसे भी करके इस इंतजार में वो अपने ब्रह्मलोक से कोई, देवलोक से कोई, कहीं से सब बैठे इंतजार कर रहे हैं। और गोपियों के उस नृत्य पर ध्यान नहीं है, नाचने पर ध्यान नहीं है, उनके चरणों पर ध्यान है। ये चरणों को किस प्रकार से ब्रज रज में मारे। वंदे नंद ब्रज श्रीराम पादरेणु अभिक्षरसा तासम हरि कथोद गीतम पुनत्तु भवनत्रियम। हमारे ये तीनों लोग पवित्र हो जाएं। और आप आज उन ब्रजवासी के मुख से और भगवान रामेश्वरम में बैठ करके अगर ऐसी लीला का आनंद ले रहे हैं तो मैं कहूंगा ये आपके इस जन्म का पुण्य नहीं है। जन्मांतरम भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। न जाने कितने जन्मों के आपके पूर्व जन्म के पुण्य जब उदय हुए होंगे, तब गोस्वामी जी कहते असु विवेक जब दीन विधाता तब तज दोष गुण मन राता, तब तज दोष गुण मन राता। अति हरि कृपा, अति हरि कृपा जाऊ पर हो, पाऊं दे यही मार्ग सोई।
पाम दे यह मार्ग सोई, पाम दे यही मार्ग सोई। तो महाराज जी की कृपा और भगवान भोलेनाथ की तो क्या कहें, असीमित कृपा और हमारे जन्म जन्म के पुण्य, जिसमें हम भी हैं, आप भी हैं, महाराज जी भी हैं और हमारे सभी श्रोतागण हैं। लेकिन इन सबका श्रेय जाता किसको है? ऐसा कारण बना कौन? जो इसका कारण बन गया है उसके पुण्यों का तो कोई अंत ही नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी। वो हमारे परीक्षित जी, भाई कारण तो वही है नहीं, तो बिना कारण के कुछ नहीं होता है। भगवान का भी जब अवतीर्ण हुआ तो कारण बना ना। तो हमारे पुण्यों को उदित करने वाले, हमारे पुण्यों की पूर्णाहुति करने वाले ऐसे महान व्यक्ति जो हमारे कथा में परीक्षित के रूप में विराजमान हैं, उनको तो मेरा सत सत नमन और 100 बार आशीर्वाद। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बस इतना कहकर वाणी को विश्राम दूंगा, क्योंकि कथा में बहुत ज्यादा वादा नहीं डालता। बोल रासेश्वर भगवान की। और मुझे तो मानो यही आभास हो रहा है कि स्वयं भगवान श्री रामनाथ स्वामी धर्म स्वरूप में विराजमान होके जो रास पंचाध्यायी का स्वरूप सूक्ष्म हो रहा था, उसको पूर्ण करके पूज्य श्री महाराज जी ने महाराज की कथा को पूर्ण किया है। और ये जो महाराज जी कथा चल रही है, तो हमारे श्री ज्ञान तिवारी जी हैं, विधायक हैं सीतापुर उत्तर प्रदेश। तो ये सब क्षेत्र की जनता जितनी परिवार ही मानते हैं। तो 4 धाम, 4 साल में 4 धाम की यात्रा पूरे अपने क्षेत्रवासियों को श्री ज्ञान तिवारी जी सुना रहे हैं कथा। मतलब स्वयं तो माध्यम बने हैं, पर सब पूरे क्षेत्र की जनता। और ऐसे मतलब जिले क्या, प्रदेश क्या, देश के पहले विधायक हैं जो अपने क्षेत्र की जनता को धाम पे ले जाके भगवान की कथा सुनाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद है तिवारी जी को। मैं भी सोच रहा था ऐसा हिंदुस्तान में कौन आ गया है, हो सकता है जरूर कोई यूपी का ही महान व्यक्ति होगा। सो बहुत बहुत साधुवाद हमारे श्री यजमान स्वरूप ज्ञान तिवारी, सपत्नी श्रीमती अंजू तिवारी, सा परिकर। क्योंकि भागवत के 6ठ दिवस में प्रधान दिव्य मंगलमयी कथा महाराज की है, इसका हमने श्रवण किया। और आइए